गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह दोस्त और छठ पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा एक सूर्य उपासना की पूजा है जिसे हम सुबह शाम करते हैं और कई लोग इसे अपना अलग अलग तरीके से, कोई पुत्र की कामना से, क्योंकि सूर्य देव के पुत्र आपने महाभारत में समझा होगा, सूर्य के पुत्र थे तो कुंती द्वारा। तो इस तरह से सूर्य की उपासना लोग करते हैं पुत्र की कामना के लिए, और यशस्वी पुत्र की, और ये पूर्ण रूप से सूर्य की उपासना है और मनौती तो आप जो भी मान सकते हैं। तो खैर ये आस्था निष्ठा का प्रश्न है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा विज्ञान है। सूर्य का उगना और अस्त होना ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि ज़िंदगी भी इसी तरह से चलती है। एक सूर्य की जब उगता है सूर्य, तो उसकी प्रकाश की तीव्रता जो होती है आपकी करीब बहुत ही कम 1000-2000 होती है, और वही जब वो 12 बजता है तो उसकी तीव्रता 1,00,000 हो जाती है, जिसे 10^5 फोट आप कह लीजिए प्रकाश की तीव्रता। और फिर वही धीरे धीरे घटती है और शाम को जाते जाते ये करीब 5-6 बजे ये मतलब अस्त होने के समय ये फिर वही 2000 की जो स्टार्टिंग थी वही होती है। तो सूर्य आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और जीवन चक्र है सूर्य का आपका, आपके मानव जीवन पर सीधे प्रभाव है, और इसका प्रभाव जानवरों पर भी है, पौधों पर भी है, सब पर है। और इसके साथ आपको एक प्रश्न सामान्य आधारित विषय में क्लास 12 के छात्रों आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर क्या है। तो ये ओजोन लेयर हमारे वातावरण के बाहर होती है, पाई जाती है, और ये ओजोन लेयर सूर्य से कई तरह की किरणें आती हैं जो हमारे जीवन के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए लाभदायक भी हैं और कुछ हानिकारक भी हैं। तो उन हानिकारक किरणों को ये ओजोन लेयर रोकती है। तो इस तरह से आप जो है सूर्य की इस उपासना, छठ के महत्व को समझें। ये उसी तरह से है जैसे एक बरगद का वृक्ष है। मैंने आपको बताया कि बरगद के वृक्ष के नीचे आप बैठें तो आपको बहुत ही आनंद और बहुत ही शांति मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी है और मैक्सिमम छाया उसके अंदर रहती है। आम के पेड़ के नीचे उतनी नहीं रहती। आप लक्स मीटर को आप मेरे वीडियोज़ में देख भी सकते हैं कि उससे आप प्रकाश की तीव्रता को माप सकते हैं। मोबाइल तो आपका 4000 लक्स से ज़्यादा नहीं माप सकता। तो इसके अंदर मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये पाठ्यक्रम आपका कक्षा 12 का, ये देखिए 70% है आपका इस साल किया गया है, तो कोरोना की वजह से किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आईएएस में आपको, आप जाएंगे कोई परीक्षा देने तो कक्षा 11 आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 30% मान लीजिए आपका जो कोर्स कम है, तो ये आप इसको लेके खुशी ना मनाएं और ज़्यादा खुश भी ना हो, क्योंकि आगे तो आपको इसको थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, और नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशंस में आपको दिक्कत भी होगी। और आप ये बताना उचित नहीं रहेगा कि हम 70% ही पढ़ के पास हुए, कोई लड़का नहीं कहना चाहेगा, और मैं भी आपको नहीं कहना चाहूँगा कि आप जो है पढ़ें। ठीक है, पास होते हैं, अब चूँकि महामारी है तो ये 70% से ही हमें पास होना है, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें जो 30% छूट रहा है, हमारा छूट क्या रहा है उसको जान तो आप ही लें, ज़रूर लें। तो जो मैं कक्षा 11 बार के छात्रों को पेपर 1, 2, 3 पढ़ाया भी हूँ, रिवीज़न भी एक आध पेपर का किया हूँ, और पिछले साल 19-20 का भी पेपर हमारा लाइब्रेरी आपकी लक्स एंड RH दीपक सिंह RH किसी पर भी आप जाएंगे तो वहीं पहुंच के आप उसमें देख भी सकते हैं। MIC अपना प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या आप लक्स एंड RH कोई भी 2 प्ले लिस्ट हैं आपके, तो MIC मलिकपुरा में भी आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। और ये शुरू से ऑफलाइन है आपका, लाइब्रेरी एक तरह से है, और ऑनलाइन तो अभी संभव नहीं हो सकता क्योंकि कॉलेज में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। और फिर भी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो व्यूज़ मुझे, चूँकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये सब मेरा लाइक सब्सक्राइब वाला चैनल तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें मुझे कोड भी नहीं पता, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझें
और इस बात तथ्य को समझें कि हमें क्या करना है। मेरे समझाने का मतलब आज यही था। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता था आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि सूर्य की उपासना जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और सूर्य ही आकाश जो 5 तत्व आपको बताए गए हैं उसमें अग्नि भी है, तो सूर्य की ही देन है। और सूर्य की उपासना सबको करनी चाहिए। 4 बजे सुबह उठना और 7 बजे के पहले भोजन कर लेना ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये सब पुरानी चीज़ें हैं, इससे हमारा शारीरिक जो तंत्र है, आपका जो शरीर का तंत्र है, वो कहीं ना कहीं देखिए, आप हैंड पाइप भी बनाए होंगे अपने गांव में, तो आप अपने हाथ को देख के उसी हिसाब से बनाए होंगे। तो कोई भी इंजीनियरिंग अगर निकली है तो वो आपके शरीर से निकली है, क्योंकि आपका शरीर जिस तरह से है उसी को देख के मानव ने अपने आविष्कारों को जन्म दिया है। तो आपका शरीर हैंड पाइप का है तो आपको लीवर पढ़ना पड़ा, उसी तरह से लीवर में आप हैंड पाइप चलाते हैं, क्यों नहीं दाएं बाएं चलाते हैं, क्यों ऊपर नीचे चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने शरीर से ही ज्ञान मिला है आपको। तो विज्ञान आपके शरीर में ही है। तो अपने आप को स्वस्थ रखें और कोरोना से भी बचने की कोशिश करें। और छठ माता को नमन सब सब करें और सूर्यदेव का एहसान करें, माने कि वो आपके जीवन में हैं और मरते दम तक रहेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर है। और इसके लिए सूर्यदेव आपके लिए साथ हैं, इसमें दो राय नहीं है कि लड़का लड़की दोनों आज की डेट में। मेरे पास तो लड़कियां ही हैं, तो ये ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि दोनों बराबर हैं। आप अपने हिसाब से सोचे तो दोनों बराबर हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों और छात्राओं। इस बार तो मेरे क्लास में एक छात्रा भी है, तो मैं दोनों लोगों को कहना चाहूँ सबको कि आप सूर्य की उपासना ज़रूर करें और इसके 10 से 4 वाले प्रभाव से बचें, क्योंकि सर पे कपड़ा, अब तो जाड़ा आ गया है तो अब आप ढक के निकलेंगे पूरा हाथ पैर, तो इससे आपका बचाव होगा ही, लेकिन गर्मी में भी इससे बचते रहें और वृक्षों को पहचानने की कोशिश करें। वृक्ष आपके दोस्त हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। ये आपका पर्यावरण का पाठ्यक्रम था कक्षा 12 का, लगभग पूरा ही है। इसमें खंड का में वही परियोजना का निर्माण हमने आपको बताया, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, उद्यमिता का विकास, इसमें वही इकाई की स्थापना करना, निर्णय देना, उद्यमों का कैसे आप प्रबंध करेंगे, छोटी दुकान है तो कैसे प्रबंध करेंगे, प्रबंध का संचालन इसमें छोटी ही बताया गया है, बाद में आप उसको बड़ा होगा। और लेखा जोखा कैसे रखेंगे, बजट कैसे तैयार करेंगे, यही इसके अंदर है। और बाज़ार का प्रबंध मैंने आपको ये बताया ही है, उत्पाद कीमत और भौतिक वितरण, क्रय विक्रय, और जो है और लघु व्यवसाय के लिए वृद्धि उद्यम का विचार विमर्श। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इसके साथ 11 का भी कुछ लेंगे। आपका भी धीरे धीरे चलता रहेगा, 11 का भी चलता रहेगा और ग्रुप में आप लोग अपना इसको देखते रहें। और छठ माँ को पुनः नमन हमारी तरफ से भी। मेनी मेनी थैंक्स।